नाउ देखिए, एंड द फोर्थ वन मेथड इज आपका देखो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। इधर देखिएगा, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस वाले में आपका नाम जबरदस्त था। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल सी द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। पहले इसको देखेंगे, आपका इसका मतलब देखो, अब आपको ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखो तो ना 2x स्क्वायर और माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल सी द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। ध्यान से तो देखो ना, दिस डिवाइडिंग the whole expression by coefficient of x square। देखिए x स्क्वायर से जो कोफिशिएंट है, इससे आपका देखो 2x स्क्वायर अपॉन देखो 2 माइनस 7x अपॉन 2 और प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। इसका भी हिस्सा नहीं मारना है, याद रखिएगा। 2 से 2 खलास, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जैसे कल आपने पूछा था जाते जाते, तो देखो ये हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे जो कर रहा हूँ, कल वाले क्वेश्चन को इसको जरूर देखिएगा। कल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 था। What we had done on that question, हमने इक्वल टू 0 के उधर कांस्टेंट को उधर ही रखा था। But today I am shifting this constant on the right hand side। तो देखो x स्क्वायर माइनस 7/2 x और a इक्वल टू माइनस 3/2, ये आपका OT में चला गया। Yesterday we are not shifted, but today we are going to shift it here। अब आपका देखो ये हो गया। अब पहला स्टेप देखो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो, multiply by half with the coefficient of x। देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट का जैसे काम खत्म हो जाएंगे, then you will see the coefficient of this x। तो नाम देखो दिस x स्क्वायर माइनस इसके कोफिशिएंट के साथ ये जो 7/2 जो कोफिशिएंट x का है, इसके साथ आपको बोला कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो। Multiply by half with the coefficient of x and ये equal to minus 3/2। अब देखिए थर्ड स्टेप में देखो, adding both sides, adding both sides by the square of coefficient of x। अब जो देखो कोफिशिएंट ऑफ आपका, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, बहुत क्लियर है। 7/4 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अगर ये कोफिशिएंट्स को आप प्लस 3/2 इधर ही रहने देते इक्वल टू 0, तब आप लिखते ऐड एंड सबट्रैक्ट कोफिशिएंट, बिकॉज आपका यू हैव आपका जस्ट ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, आइदर दैट इज अ प्लस और माइनस। ओनली आई एम सेइंग दैट कि व्हेनेवर यू आर ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड, आप खाली एडिंग लिखेंगे। समझ गए? तो कल वाले क्वेश्चन को आज वाले देखो। अब देखो x स्क्वायर, ना देखो ये 1/2 इंटू 7/2 x। देखो आपका आप नहीं करते तो देखो इस 7x अपॉन 2 to 4 कर दीजिएगा। ये देखिए अब प्लस ये देखिए ये 7/4 का स्क्वायर। ये देखो इधर भी आपने ऐड किया, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया इधर राइट साइड में, इधर भी आप क्या करेंगे 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। Getting my points? Whenever the constant is shifted on the right hand side, so the both sides you have to add. And if you are not going to shift this, means the constant is only on the left hand side, then you write add and subtract। सर वो 4 की जगह 2 आएगा जी, वो 4 की जगह 2 आएगा कहाँ इसमें, क्योंकि वो 2ab से 2 कट जाएगा ना, 4 है? 2 आएगा सर 4 की जगह। यहाँ हाँ सर आप फिर समझते नहीं है सर।
एडिंग बोथ साइड्स बाय द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा 7/4 हो गया। अब यहां देखो मैं गलत कर रहा हूँ ना, मैं यही मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अभी देखो ये कनेक्ट यहां नहीं होगा इस स्टेप में, इसका मतलब मैंने गलत किया। देखो सर, देखो अब ये हो गया ना, अब ये माइनस है, देखो माइनस है, तो यहां देखो आईडी अप्लाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर ये ऐसे हो जाए, इट कैन बी रिटन वेरी इजीली a माइनस बी का, दिस इज द पावर फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडाइसिस फॉर्म। अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं a की वैल्यू देखो मेरी x आ रही है और b की वैल्यू मेरी 7/4 आ रही है। देखो कनेक्ट तो देखो आप क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर आप बनाएंगे, ये देखिए, और देन यू विल मेक b का स्क्वायर आप बनाएंगे। ये तो प्लस हो या माइनस हो, ये 2 तो लगना ही लगना है सर इसके साथ। तो देखो ये माइनस है, ये देखो -2 फॉर्मूले में लगा, देन द वैल्यू ऑफ x ये लगा देखो, और इनटू ये देखो 7/4 2ab और प्लस b, जैसे b है तो b का स्क्वायर, ये देखिए सर। अब आपका देखो इक्वल टू -3/2 और प्लस 49/16। देखिए अब देखो चेक करें, देखो 2 से 2 2 जा 4 7/2 देखो लिंक कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल फिट है। तो देख लीजिए अब हो गया, देखिए ये पूरा। अब इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, कॉम्पैक्ट किया, जिप लिखता हूं मैं, इसका मतलब ये वाली फॉर्म आपका ए, देखो यहाँ देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, देखिए, और इक्वल टू इधर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 16। दिस इज द एलसीएम, यू आर राइट टेकिंग हियर। देखो तो 2 8 जा 8 3 जा -24 और प्लस 16 1 जा 48, 2 और 16 का एलसीएम देखो, 2 8 जा 8 3 जा 16 1 जा, देखो आपका हो गया। अब देखो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, x - 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 25 upon आपका देखो ना, this is 16। And the importance of the quadratic equation is what? If you are going to remove the square from one hand, the another hand will be taken with plus and minus। अगर आप नहीं लिखते तो फिर पहले बेकूफी टीचर की और फिर उसके बाद आपकी होगी, याद रखिएगा। तो जब मैं बताऊंगा पहली बेकूफी मतलब टीचर का मतलब ये देखिए, ये हुआ स्क्वायर हटा रहे तो टीचर को तुरंत ये देखिए, ये स्क्वायर रूट में ऐसे आएगा, ये मतलब मेरा है। देखिए अब आपका देखो आ गया, तो ना दो x देखो ये इक्वल टू 7/4, ये देखिए माइनस इधर शिफ्ट होगा, इक्वल के इधर, ये देखो जैसे, और प्लस माइनस 25/16 दोनों स्क्वायर रूट में, इसका मतलब इनका स्क्वायर रूट 5/4 हो जाएगा। ये आपका ओटी में कौन गया, ओटी में दिस वन, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में इक्वल के इधर रिजल्ट के इधर। अब देखो a टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार आप पॉजिटिव देखो x इक्वल टू 7/4 और प्लस 5/4, देखो x इक्वल टू 4, एलसीएम ले लिया। जब सेम डिनोमिनेटर देखो, जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो सेम न्यूमरेटर आते हैं, क्योंकि 1 टाइम जाएगा 4 1 जा तो 7 + 5, तो x इज इक्वल टू 12/4। बी टेकिंग निगेटिव साइन। अब आप निगेटिव नीचे वाला, ये जो नीचे वाला देख रहे हैं अब ये आपके फाइनल स्टेप इससे निकल रहे हैं, तो x इक्वल टू 7/4, नीचे देखो -5/4, देन अगेन यू आर टेकिंग एलसीएम 4, ये देखो सेम डिनोमिनेटर है सेम न्यूमरेटर, आप देखो जैसे x इक्वल टू 2/4, ये देखो 1/2, तो therefore x has 2 real and
डिस्टिंक्ट रूट्स, ये यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3 और सॉरी बीटा ऐसे लिखते हैं, बी की लेंथ लंबी हो जाएगी और फिर को 1/2, तो देयरफॉर फिर को x इज इक्वल टू। कई टीचर्स को ये क्यों लिख दिया, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं था। अरे तूने नहीं बोला था, तू सयाना है, तुझे नहीं आता है, तो हमें तो कोई पढ़ा रहा है, डिस्टिंक्ट कहाँ से लाएगा, इसलिए अल्फा और बीटा लिखा जाता है यार। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन यू आर रेजिंग? कोई क्वेश्चन अगर आपने रेज करना है इसमें आपका पूछना है ना, इस क्वेश्चन में मतलब कोई स्टेप आपने क्लियर करना बताइए। सर वो वाला स्टेप शायद गलत है, वो वाला आपका स्टेप थोड़ा गलत है सर। कौन सा गलत है सर? उसमें आपने 7x/4 लिखा है मतलब मुझे कह रहे हैं आपकी ये स्टेप गलत है? सर, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है, आपको तो लगेगा, आपके स्कूल टीचर है, मेरे को तो नहीं लग रहा ना, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ आप बोल रहे हैं गलत है बताइए। सर क्योंकि आपने पूरा ठीक कर रखा है, बट 7x/4 लिखा है, उसके आगे 2 भी लगाया डिवाइड करके। अरे अंकल कहाँ लगेगा 2, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे तो बताइए। 2 एक जो होता है ना, है वो ये है ये हाँ सर। सर अंकल ये देखिए ना, यहाँ देखिए, आप इसका मतलब नहीं समझे, ये देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, ये -2 फॉर्मूले में आता सर, मैं घर से लेके नहीं आया। एंड द वैल्यू ऑफ a इज x, अरे यहाँ से देखो 2 2 जा 4, अपने आप ही 7/2 देखो ये यहाँ पहुंच गया, तो गलती कहीं है ही नहीं सर। ये तो आप बाईजूस वाले को भी कहेंगे, आपके टीचर्स की मैं तो 9 में ना 13 में कहीं गिनती नहीं करता हूँ हल्द्वानी के टीचर्स की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ मुझे लगता कि मैं गलत हूँ कहीं पे, आपने मुझे पकड़ा, डेफिनेटली आई अपोलाइज दैट, आपका ना हैवन कहीं नहीं है मिस्टेक। देखो आप देखो, जब आपने हाफ से मल्टीप्लाई का सिंपल सर, जिस दिन मैंने आपको फॉर्मूला टाइप किया, कल मैंने खोलिए जरा ओपन, कल क्या लिखा है, जब मल्टीप्लाई में हाफ किया उसके बाद क्या लिखा है, एडिंग एंड क्या लिखा, कल एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म यहाँ था, तो जब ये इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। आज हमने क्या लिखा, एडिंग बोथ साइड्स बाय द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, कि अब जो x का कोएफिशिएंट 7/2 इंटू 2 मीन्स 7/4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों तरफ ऐड किया है सर, ये देखो, तो ये 7/4 जो ये अब आया है, ये 7/4 का स्क्वायर ये ऐड किया है, देखो आपका ना, देखो अब यहाँ पे लिखा, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर मुझे मिल गया है, x के साथ ये 7 तो माइनस है, इसलिए आई हैव यूज्ड दिस नेगेटिव। देखो अब मैंने क्या किया, इसको देखो, इसको ये क्लियर नहीं है, इसलिए देखो मैंने क्या किया, पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, प्लस माइनस, अगर ये प्लस 7x/4 होता तो मैं प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यानी कि a प्लस b का लगाता, तो मैंने इसीलिए प्लस माइनस से किया कि प्लस और माइनस आगे जैसे माइनस है तो -2ab होगा, अब प्लस होता है तो प्लस का 2। अब देखो इसको मैंने क्या कहा, ये जो 2 है ये फॉर्मूला का है सर, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 7/2, क्या बोल रहा हूं मैं, 7 से देखो 7 2 जा, सॉरी 2 2 जा, ये लाइन यहाँ लिंक करनी चाहिए सर, लिंक का मतलब इस वाले को देखने के लिए, अगर कटने के बाद 7/2 x का कोएफिशिएंट आ रहा है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया सर। बट अभी नीचे वाला स्टेप सही कर रहा है, बट जो ऊपर वाला है ना, उसमें जैसे a स्क्वायर हो गया, दूसरा b स्क्वायर हो गया, जो ये वाला स्टेप सही है, जो ऊपर है, एक तो a स्क्वायर हो गया, एक b स्क्वायर हो गया, दूसरा वाला ab आपने कर रखा, फिर नीचे 2ab सही कर रखा। अरे अंकल ये तो मैं पहले ये दिखाऊंगा ना कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो मैंने ये क्यों किया, 7/2 to the 4 किया है मैंने, ये देखो ना कि इसको बेटा फिर समझते हैं, तुम सुनते ही नहीं हो ना, देखो माइनस 7x/4, इसको कि बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, देखो तो जब ये 7 बन जाए 7, ये पहले ऐसे लिखा, अब x का मैंने भले इसको यहाँ लिख दिया, ये है ना, ये तो आपके स्कूल टीचर की हिम्मत नहीं होती सर चैलेंज देने की मुझे। 55 स्कूलों को तो सीधा हल्द्वानी का रिप्रेजेंट करता हूं सर, 55 आवाज नहीं निकलती किसी की, उनको पता है रावत सर है सीडिंग वाले, गलत कर ही नहीं सकता, हाँ जहां गलत करूंगा वहां आई विल अपोलाइज, सॉरी बोलने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई गलती ही नहीं है सर। इसको बाईजूस के अंदर मैंने क्या बोला था, आप किसी भी किताब खोलिए जरा,
ये किताब है यहाँ, इसमें कोई कंप्लीटिंग परफेक्ट का देखो वहाँ क्या है और इसमें क्या अंतर है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ उसको। उसमें जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो आपका ना, वो क्या है, 2x² माइनस क्या है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, मतलब 2x² क्या है वो क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस है x और -4 ये है ना। देखिए यहाँ प्लस है ए, तो यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगता है। मैंने जो ये चीज लिखी हुई है, क्या वो किताब वाला राइटर से बड़ा थोड़ा मैं, उसने लिखी है, वो राइटर है, ऑथर है, उसने लिखा हुआ है कि डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x², नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना आप वहाँ। उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय हाफ विद द कोफिशिएंट ऑफ x, लिखा है, नहीं लिखा। जब पहली लाइन लिखी है तो दूसरी तीसरी क्या लिखी होगी। तो यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, जब आप मल्टीप्लाई बाय हाफ विद द कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे, ये मल्टीप्लाई किया आपने, अब आप कहोगे थोड़ी देर में सर आपने ये किया, एक्चुअल में इसको देखो ना, ये हो ये 7/2 आपने ऐसे देखो, ये पहले इसके साथ ये आप हाफ कर रहे हो, देखो ऐसे हाफ ये दिखाया हुआ सर, देखो आपने। उसके बाद आपको क्या बोला मैंने कि जब आप ओटी में ले जा रहे हो कांस्टेंट को, उस समय दोनों तरफ आप ऐड करोगे। अगर इसको आप नहीं ला जाते हो तो यहाँ पे एडिंग एंड सेपरेट बता, इक्वल के उधर कुछ नहीं करोगे, लेफ्ट में आप पूरा करेंगे। कहीं है खाली एडिंग है, क्या लिखा 1/, लेकिन 1/4 कैसे करेंगे, इसका मतलब उसके ऊपर वाले स्टेप में कहीं लिखा हुआ है x/4 लिखा, क्या बोला मैंने, किताबों में ये दो चीज तो मिसप्रिंटिंग होंगी, हमें किया ही नहीं उन्होंने, देखो ऑथर ने, ये सारी चीजें देखो आपके सामने है सर, डू इट।